देखिए, लक्ष्य पर समर्पित रहिए, लक्ष्य पर समर्पित रहिए और असफलताओं से सबक लीजिए। गिरते हैं सर सवार ही, गिरते हैं सर सवार ही मैदाने जंग में। अरे वो तिल क्या गिरेगा जो घुटने के बल चले। हमें अपनी असफलताओं से सबक सीख लेना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अरे जब तक न हो सफल नींद को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर भागो तुम। अरे कुछ किए बिना ही, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। अब परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं। आप लोग सही कह रहे हैं। देखिए, तालियां वही बजाते हैं, तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में खून होता है। तालियां नहीं बजाते हैं जो नासूर होता है। अब सुनिए, आप लोग कहिए, सुनिए। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। मैं जब आ रहा था तो हमारे प्रत्याशी अजीत प्रसाद की लोग बात गेट पर बता रहे थे। तो मैं सुना तो मैं रुक गया, कहा कि भाई आप लोग क्या बात कर रहे हैं। तो ये लोग यही बात कर रहे थे कि मैं अजीत प्रसाद प्रत्याशी को जब देखता हूं तो आंख में आंसू भर आते हैं और दिल में दर्द होने लगता है। तो मैं कहा कि ऐसा बात क्यों कह रहे हो। अरे अजीत प्रसाद तो हमारे जन अधिकार पार्टी को लेकर 2012 से ही चल रहे, ऐसी बात आप क्यों कह रहे हो। तो लोग बताए हमको कि आप समझिए, आप बुरा मत मानिए। तो लोग हमको पता क्या, दिल में दर्द की तरह, दिल में दर्द की तरह, आंखों में आंसू की तरह अजीत प्रसाद तो जनता के दिल में है, फूलों की खुशबू की तरह, फूलों की खुशबू की तरह। अब देखिए, दो कविताओं सुन लीजिए। जुर्म का पेड़, जुर्म का पेड़ एक दिन कटेगा जरूर, एक निश्चित है, एक दिन कटेगा जरूर। गरीबों का हक एक दिन बटेगा जरूर। बड़ी नपाक होती है, बड़ी नपाक होती है कुत्तों की दोस्ती। अरे काटेगा नहीं तो चाटेगा जरूर, चाटेगा। देखिए, एक और सुन लीजिए। गठबंधन की सरकार वाली थी, हाँ बोलिए आप लोग, गठबंधन की सरकार वाली है ना। तो सुनिए, हर एक कदम पर हम जमाएंगे, हर एक कदम पर जमाएंगे हम इंडिया गठबंधन की साइकिल। अगर है आप लोगों की तो आप लोग हमारे साथ चलिए। एक तो सच है, तरह तरह गम बदलना ठीक नहीं, लेकिन हर गैरों से हाथ मिलाना ठीक नहीं। जात जो है जिसम का, जात जो है जिसम का सबसे बड़ा झूठ ये सबसे बड़ा है। अरे जिंदा रहना है, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। जंग जारी है तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो आप लोग कहिए कि अब छीन के लेंगे अपना हक, इसमें नहीं है कोई शक, इसमें नहीं है कोई शक, इसमें नहीं है कोई शक। गुलाब की कहानी आप लोग सुने हैं, बोलिए ना सुने हैं तो। चांद और तारा गुलाब की कहानी सुने हैं, नहीं सुने तो मैं बता रहा हूँ। अब सुने, तारों के बीच में, तारों के बीच में अशोक अकेला चकमकाता है।
नमो बुधाय रहा है और लगातार उनको अपमान से जीना पड़ रहा था। इसलिए बाबू जगदेव प्रसाद जी ने ये सोचा कि शायद ये लड़ाई हमें लड़ने की आवश्यकता है। जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनके सपनों को भारत बनाने का ये उनका सपना रहा है। उन्होंने राजनीति जब शुरुआत की तो उस समय कैप्टन राम मनोहर लोहिया जो उस समय समाजवाद का एक सिद्धांत लेकर चल रहे थे उनसे वह प्रभावित हुए, लेकिन वह जो है केवल लोहिया नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का फ्लेमिंग समाजवाद या मार्क्स लेनिन तथा माओ का समाजवाद हो, या उस समय जगदेव प्रसाद जी उस समय जो जयप्रकाश नारायण का भी समाजवाद था जो कि सामंतों के हाथ में था, वो उन्होंने सोचा कि ऐसे समाजवाद से चिंतन मनन करते हुए उन्होंने एक ऐसे समाजवाद की स्थापना करने का विचार किया जो कि फूलपुर में महात्मा फूले तथा आरक्षण के जनक हमारे राजर्षि जो साहू जी महाराज, साथ ही साथ उस समय सम्मान से जीना सिखाने वाले वेदव्यास जी हों, या फिर उस समय जो संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों को एकत्रित करके एक ऐसे समाजवाद की स्थापना किया जिसमें कि शोषितों के अधिकार को दिलाया जा सके। इसी को लेकर वह आंदोलन किए और पहले अपनी राजनीति की शुरुआत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी से किया। उस समय सोशलिस्ट पार्टी के बिहार में आंदोलन थी और उन बाबू जगदेव प्रसाद जी के साथ चलकर उस समय जब राजनीति में सर का परिवर्तन किया, वह बाबू जगदेव प्रसाद जी का ही नारा था और उनका ये साहस था और उनके प्रयास से उस समय गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई। और उस समय जो राम मनोहर लोहिया ने कहा था ये जो हम शासन सत्ता में आएंगे तो 60% सभी जो शोषित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, हम उनको स्थान देंगे। लेकिन जब शासन सत्ता में आ गए और उसके बाद बाबू जगदेव प्रसाद जी ने कहा कि अब हमें अधिकार हमारे शोषितों को मिलना चाहिए। लेकिन उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो तैयार नहीं हुए कि आपको यह अधिकार दिया जाए। और बाबू जगदेव प्रसाद जी से कहते हैं कि आप जातिवाद की राजनीति करते हैं। तो उसी समय उन्होंने कहा कि कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला ये नहीं चलेगा। इसीलिए अलग होकर एक अपनी पार्टी का निर्माण अपनी पार्टी को बनाए और उस पार्टी के द्वारा वह आह्वान किए कि सोचो आप सब लोग एक हो जाइए। आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण करने चल रहे हैं जिसमें आगे आप सबको एकजुट होकर रहना है। वो चाहते थे कि जो हमारे देश के नंगे हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन सबको हम एक मंच पर लाकर उन सबको नेता बनाकर, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सभापति चाहते हैं कि उन सबको नेता बनाकर हम दिल्ली की कुर्सी से लेकर प्रधानी तक आपके हाथों में को सौंप दे, जिससे कि आप ये जो धन धरती है उसका बंटवारा अपने हिस्से के अनुसार कर लीजिए और 90% आपके अधिकार में आ जाए। यही उनका सपना था। इसलिए वो आंदोलन किए और सत्ता के लिए लगातार लड़ते रहे और सत्ता करते हुए वो जो है पिछड़े वर्ग के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए उन्होंने आंदोलन किया। साथ ही जो उस समय समस्याएं थी नौकरी की, बेरोजगारी के लिए, उसके लिए वो जो है काम किया। तो अब लेकर वो जो है उनका आंदोलन जब कर रहे थे उसी समय प्रशासन द्वारा उनको गोली मार दिया गया और वो
समझना सिखाया और संविधान के प्रति उन्होंने कहा कि संविधान का पालन होना चाहिए। बस इन सब बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय जनता पार्टी, जय संविधान। साथियों, अभी आपने राष्ट्रीय महासचिव भाई ज्ञान प्रकाश मौर्य को सुना। लखनऊ के साथी को लखनऊ जिला अध्यक्ष मनीष मौर्य जी के जो साथी हैं, सारे लोग आप लोग बाहर चले जाइए, बाहर जाकर के वहाँ की व्यवस्था देखिए, लोगों को बैठाइए। थोड़ी देर में ये कार्यक्रम अंत की तरफ बढ़ रहा है। हमारे बीच में इरफान निसार जी है, राष्ट्रीय महासचिव हमारे बीच में है। मैं उन्हें बुलाना चाहते हैं कि आए और अपनी बातें 1 मिनट में कहेंगे। माननीय इरफान निसार जी। अरे संचालक महोदय, ये लोग बुलवा दे। आज 5 सितंबर जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में आज से ही बात करें बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की शहादत में हम लोग समय घाटा हुए हैं और मंच पर बैठे हमारे पदाधिकारीगण, हमारे नेता संस्थापक साहब और हमारे अध्यक्ष श्री कल्याण कुशवाहा जी, हम सबको ये बता देना चाहते हैं कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी उस लड़ाई लड़ने के लिए आज माननीय बाबू जी कुशवाहा जी हमारे बीच में लड़कियों से लेकर दिल्ली तक आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने ये ठाना है कि हम लोग और हमारे भाई मिलकर हम आपको प्राण देना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने आपको शासन सत्ता में आप लोगों ने भेजा है वो लोग आपको भिखारी बनाना चाहते हैं। आप लोग ये समझना पड़ेगा कि आप लोगों को शासन सत्ता में आपको किसको रहना है, जो आपको भिखारी बनाना चाहते हैं या आप लोगों को काम देना चाहते हैं, आपको शिक्षा देना चाहते हैं, सुरक्षा रोजगार देना चाहते हैं, आपको स्कूल देना चाहते हैं। आप लोगों को उनको आगे बढ़ाना होगा, लेकिन समय का अभाव होने के कारण मेरे भाई का आदेश है, मुझे बोलना था, काफी देर बोलना था, आप लोगों को जाना था, लेकिन लखनऊ से दिल्ली तक जाना था, लेकिन आज मुझे ये आदेश है कि मैं आपको इरफान भाई आपको परिचय देना है। इसी के साथ साथ मुझे ये कहना है कि मैं आपकी वाणी को ध्यान देता हूँ, आगे समय मिलेगा, पूरे प्रदेश में समय मिलेगा, 75 दिनों में समय मिलेगा, बोलने का समय मिलेगा, आपको जगाने का समय मिलेगा। हम जगाते रहेंगे। आप सोए लोग नहीं हैं, आप जागे लोग हैं, आप 90% लोग हैं, कुछ लोग तो लोग हैं, उनसे आप लोग छीन लो, जबरदस्ती छीन लो। आप लोग कब छीन पाओगे? जब छीन पाओगे जब आप उनकी वोट का मान्य बाबू सिंह कुशवाहा के हाथों को मजबूत करके लखनऊ दिल्ली तक पहुंचाने का काम करोगे, जब आप जीत पाओगे। कैसे थोड़े से लोग आपसे जीत जाते हैं, आप इतने सारे लोग बैठे हैं, इतनी लंबी तादाद में बैठे हैं, आप लोगों को इस बात को सीखना पड़ेगा, उन लोगों से सीखना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे बड़े भाई का आदेश हो चुका है, धन्यवाद। साथियों, अभी आपने राष्ट्रीय महासचिव भाई इरफान निसार जी को आपने सुना। मैं अगले वक्ता के रूप में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर संतोष मोदी जी को बुलाना चाहता हूँ कि आए और अपनी बातें रखें। डॉक्टर संतोष मोदी जी। महासंबंध वंश में जन्म के तथागत बुद्ध और स्वामी धर्मानंद जी के चरणों में नमन करते हुए सम्मानित मंच और उस वक्त उपस्थित हमारे पार्टी के संस्थापक जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभागार में उपस्थित मेरे सभी बंधु
अभी आपने राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर संतोष मोदी जी को सुना। साथियों, अब घड़ी बहुत नजदीक है। हम थोड़ा सा कार्यक्रम में परिवर्तन करते हुए मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा को बुलाना चाहता हूँ कि आए और अपनी बातें रखें। तब मुख्य अतिथि जी को बुलाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्षा जी माननीय सुकन्या